बच्चों क्वेश्चन है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। खुले परिपथ की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, यानी सेल का विद्युत वाहक बल हमको दे रखा है। लिखेंगे यहाँ पे कि सेल का विद्युत वाहक सेल का प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल यानी ई का मान दे रखा है हमको 1.5 वोल्ट हमको दे रखा है। फिर कह रहा है कि इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, यानी जब बाहर का प्रतिरोध है तो इसको दिखाएंगे हम R से, और R का मान कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है कि जब 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो विभवांतर कितना होता है 1.2 वोल्ट हो जाता है। यानी टर्मिनल वोल्टता जो दे रखी है प्यारे बच्चों V जो दे रखा है कितना है 1.2 वोल्ट दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि विद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी प्यारे बच्चों हमको R का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। पहले हम सवाल सॉल्व कर लेते, फिर हम आपको परिपथ बना के दिखा देंगे। परिपथ में कुछ करना है नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जो हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, अगर E दिया हो, R दिया हो, B दिया हो, तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों उसको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए जो सूत्र होता है हमारा R बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है E माइनस V अपान V इंटू प्यारे बच्चों R। ये हमारे आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है, और इस सूत्र को आपको याद रखना होगा कि जब E, B और R तीनों चीजें हमको दी रखी हो तो उस केस में जब भी हम प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे आंतरिक प्रतिरोध जब निकालेंगे लिए तो उसके लिए सूत्र हमारा क्या होता है E माइनस बी बटे वी इंटू R। तो चलिए अब प्यारे बच्चों मान रखते हैं। E का मान रखेंगे तो 1.5 माइनस V का मान रखेंगे तो 1.2 पूरे का बटा प्यारे बच्चों 1.2, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे इंटू कैपिटल R मतलब प्यारे बच्चों 10 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 15 में से 12 गए 3 आ जाएगा, यानी 1.5 में से 1.2 जाएगा तो 0.3 आ जाएगा, और पूरे का बटा प्यारे बच्चों 1.2 इंटू कितना हो जाएगा 10। अब देखो अगर 10 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 3 बटे 1.2 हो जाएगा ना। 0.3 से 10 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 बटे 1.2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो 30 बटे कितना हो जाएगा 12। इसको काट दोगे आप 3 से तो हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12 यानी 10 बटे 4। 10 बटे 4 को आप 5 बटे 2 लिखोगे, और 5 बटे 2 का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों 2.5 होता है। यानी हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध निकल के आया कितना निकल के आया प्यारे बच्चों 2.5 ओम निकल के आया, और ये हमारा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या करना विद्युत परिपथ बनाना है, तो इसमें कुछ करना नहीं, मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक क्या लगा प्यारे बच्चों एक बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट की, तो यहाँ पे हम एक बैटरी बनाएंगे। पहले एक बैटरी यहाँ पे हम बना लेते हैं तुरंत इस तरह करके, आप लोग इसी तरह बनाइएगा। एक छोटी सी हम यहाँ पे बैटरी बना लेते हैं, और यहाँ पे एक बड़ी सा परिपथ बना लेते हैं। अब ये बैटरी बन गई तो यहाँ बैटरी में ऐसे कर देते हैं, एक प्लस बना देते हैं, और एक छोटा सा क्या कर देते हैं माइनस बना देते हैं ना, और यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध इसका लगा देते हैं, स्मॉल r कर देते हैं और कैपिटल E कर देते हैं। और यहाँ पे प्यारे बच्चों बाहर क्या है एक हमको 10 ओम का प्रतिरोध लगाना है, तो ऐसे जिगजैग करके ये 10 ओम का हमारा प्रतिरोध हो गया, और फिर ऐसे करके यहाँ मिला देंगे। करंट का हम प्रवाह बना देंगे कि धारा कैसे बह रही प्लस से माइनस की ओर बह रही है, तो ऐसे धारा का हम प्यारे बच्चों प्रवाह कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे तो हमारा विद्युत परिपथ भी बन जाएगा, और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लिया था। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।